देश में सरकार का, गृहस्थों में व्यापार का और जयपुर में जौहरी बाजार का। महत्व है कि नहीं है भाई? सेंटर है जयपुर का, इसलिए महत्व है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है इसलिए महत्व है। सारे जौहरी यहाँ रहते हैं इसलिए महत्व है। लोगों की नज़र में इसलिए महत्व होला, लेकिन हमारी नज़र में इसलिए महत्व है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े प्राचीन जिनालय हैं, जिन मंदिर हैं। रसों में आसव का, त्योहारों में उत्सव का और धार्मिक कार्यक्रम में वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का। मारू जी का मंदिर। अब मारू जी कौन थे? कि मारू जी, मेरा जी मेरा दिल है मारू। अब देखिए, श्री जी भगवान की प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक कौन है? चंदा प्रभु। सच में चंदा प्रभु मारू जी। मेरा जी कौन है? चंदा प्रभु भगवान, तीर्थंकर भगवान। वो मेरे हृदय से भी बढ़ के हैं। कल एक सज्जन बोलने लगे कि बहुत मन दुख रहा है, संग जाने वाला है। जब सवेरे विहार करने लगे तो कहने लगे ऐसे लग रहा है कि जैसे शरीर में से आत्मा निकल के जा रही हो। किसी किसी का देव शास्त्र गुरु से ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि उसे बड़ी बेचैनी महसूस होती है। ज्ञानी दुनिया से जुड़ने वाले डूब जाएंगे, देव शास्त्र गुरु से जुड़ने वाले भव पार जाएंगे। वो परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, याद कर रहा है, इष्ट वियोग नाम का दुख मना रहा है, तो भी पुण्य कमा रहा है। क्यों? क्योंकि वो वासना के लिए नहीं रो रहा है। अभी तक उसे रोज धर्म ध्यान का बहुत अच्छा निमित्त मिला था, अब वह बिछुड़ रहा है इसलिए वो रो रहा है। लेकिन जहाँ से साधु जाते हैं वहाँ सुना सुना हो जाता है, और जहाँ साधु चले पहुँच जाते हैं वहाँ वैसे भी जौहरी बाजार वालों के पास सोना सोना की कोई कमी, लेकिन ज्ञानी जड़ सोना काम आए ना आए, और जड़ सोना तो जीवन के अंतिम मुकाम तक काम आएगा, लेकिन चेतन का सोना भव भवांतर तक काम आएगा। इसलिए अपनी चेतना को सोना बनाना है। प्रभु जिनेश्वर की वेदी प्रतिष्ठा क्या होगी? वो तो आत्म प्रतिष्ठित हो गए हैं। तीर्थंकर परमात्मा, चंदा प्रभा स्वामी, 24 भगवान, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी तो आत्मा प्रतिष्ठित हो गए हैं, सिद्ध शिला पर विराजमान हैं। अब हम उनकी क्या प्रतिष्ठा करेंगे? ज्ञानी ये तो उनकी सुंदर सी प्राचीन प्रतिमा है, और इन्हें ऊंचा आसन देख करके हम आनंद मनाते हैं कि भगवान की वेदी प्रतिष्ठा हो गई, और ये आनंद मना करके अपार पुण्य का अर्जन करते हैं। अभी मंदिर जी में प्रवेश किया और कुशल व्यक्तित्व के धनी कुशल जी और ये विशाल साथ में थे। हमने ऐसे हाथ लगाया, वेदी को पूरा एकदम चमकता हुआ पीला पीला दिख रहा था, और हमने सुन रखा है कि हर पीली चीज सोना नहीं होती। तो हमने हाथ लगा के देखा तो इन्होंने कहा महाराज जी असली सोने का काम हुआ है पूरा। दुनिया में ऐसे ढेरों लोग मिलेंगे जो अपने व्यसन के लिए, अपने फैशन के लिए धन को पानी की तरह बहाएंगे। धर्मात्मा होगा तो भगवान की जनालय में भी सोना चांदी लगाएगा, श्री जी के छत्र चमर बनवाएगा, देवशास्त्र गुरु की प्रभावना करवाएगा।
3 बैंड लगाने की क्या जरूरत पड़ी थी? बोले इतना बड़ा बैंड लगाने की क्या जरूरत पड़ी थी? कोई ऐसा भी सोच सकता है। लेकिन जब घर में छोटा सा भी काम करते हैं तो कितना उत्साह दिखाते हैं। फिर अगर धर्म ध्यान का काम आ पड़े तो उसमें कितना उत्साह होना चाहिए। सुगानी जी, मंदिर के पास वाला घर छोड़ना बुद्धिमानी श्री जिन भगवान के पड़ोस में रहना ज्यादा बुद्धिमानी है कि वासना में डूबी हुई लोगों के आसपास में रहना ज्यादा बुद्धिमानी है। अब नई पीढ़ी जरूर पसंद करती है कि कॉलोनी में जाना है, सी स्कीम में रहेंगे, वहां बड़ा बंगलो बनाएंगे। लेकिन आज भी जो धर्म बुद्धि आध्यात्मिक वृत्ति हैं वो यही विचार करते हैं कि जनालय के पास में रहने को मिले। और फिर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जहां वो नया घर बनाते हैं वहां भी आसपास जनालय ढूंढ लेते हैं, बना लेते हैं। बाकी अगर बस्ती में आपका घर है तो थोड़ी परेशानी सहन कर लो, लेकिन बस्ती में मंदिर के आसपास का अपना घर छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे सुंदर जिनालय, ऐसे सुंदर जिन बिंब दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता है। 24 महाराज की 24 प्रतिमाएं, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, और एक महाराज जी तो क्या बोले कि सब भगवान की मीटिंग चल रही है। अब भगवान क्या मीटिंग करेंगे, लेकिन इस ढंग से प्रतिमा जी विराजमान है दोनों तरफ, और ऐसा सुंदर माहौल बन पड़ा है वहां पर कि घुसते ही मन प्रसन्न हो जाता है। हाँ, वो तो अनंत अनंत सिद्ध भगवान, एक माही एक राजें, आत्मा अमूर्तिक है, फिर भी अपने असंख्यात प्रदेशों को, अनंत गुणों को छोड़ता नहीं है। अब वहाँ बाहुबली भगवान भी इतने बड़े सिद्ध हो गए, और फिर महावीर भगवान भी इतने 7 हाथ के सिद्ध हो गए, फिर जम्बू स्वामी उनसे छोटी अवगाहना के सिद्ध हो गए। तो हो सकता है कि बड़े भगवान वाले आत्मा प्रदेशों की अवगाहना में दूसरे वाले सिद्ध भगवान भी समा जाएंगे, मिलके रह जाएंगे। जो यहाँ मिलके रहना सीख जाते हैं वहाँ सिद्धों के बीच में वो ही जगह पाते हैं। अगर तुम यहाँ मिलके ना रह पाओगे, एक दूसरे का सहयोग ना कर पाओगे, कार्यक्रम में हाथ ना बटा पाओगे, गंभीरता ना समझ पाओगे, आप आकर के बस कमियां खोजने लग जाओगे, तो ये आपकी बुद्धिमानी नहीं है। भोजनशाला में भी मेहमान बन के मत जाइए, जिम्मेदार बन के जाइए कि अगर कहीं कोई कमी है तो हम उसमें हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे और जिम्मेदारी निभाएंगे। समझ में आया ना डॉक्टर साहब? जिम्मेदारी निभाना, परिस्थितियों को समझना, अनुशासन बनाए रखना, जिससे दूसरों को परेशानी खड़ी हो सके उस टाइप का काम नहीं करना। अब यहाँ की गलियाँ वैसे ही सकड़ी हैं और तुम एकदम नई नई क्वाइलिस ला के बीच में खड़ी कर दी। लोग पूछे तो आखिर किसकी गाड़ी है, फिर माइक से अनाउंस होगा ए वाली नंबर की गाड़ी जिनकी है, सारे लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि भाई साहब नई गाड़ी लेके आए हैं। लेकिन उसके पीछे लोगों को जो समस्याएं खड़ी हो गई हैं ट्रैफिक जाम की, उसका क्या? तो अपनी समझदारी होना चाहिए। अभी रास्ते में भी इतनी मतलब क्या बोलेंगे, धक्का मुक्की हो जाती है, चलो 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 चलो। और
धक्का मुक्की भी हो जाए तो भी अपन को मन पर नहीं लेना चाहिए कि जानबूझ के इसने मुझे धक्का दिया, क्योंकि ऐसे माहौल में, ऐसे उत्साह में हो ही जाता है। आज तो पहला ही दिन है और कल अंतिम दिन है। क्यों जी? हर दिन है? हाँ, वेदी प्रतिष्ठा का अंतिम दिन है। बाकी मुनि संघ का सानिध्य तो आपको थोड़े और दिन तक भी मिलने वाला है। वैसे है कि ये ढोलिया परिवार हैं पक्के व्यापारी। पहले ही दिन कहा कि वेदी प्रतिष्ठा भले 2 दिन की हो, 3 दिन की हो, लेकिन संघ का सानिध्य हमको कम से कम 8 से 10 दिन तो मिलना ही चाहिए। ज़्यादा जितना दे सको उतना। संसार का व्यापार करना बहुत लोग जानते हैं, लेकिन धर्म ध्यान का सौदा करना बिरले लोग ही जानते। चतुर्मास में देखिए आप उस श्रावकों ने किस उत्साह के साथ कलश लिए, विधान किए। ये आत्म कल्याण के मार्ग हैं और अपना समय, अधिकतम समय मुनि संघ के सानिध्य में बिताया। अपन उसे एक भाषा में कह सकते हैं कि मुनियों की सेवा में बिताया, दूसरा कह सकते हैं धर्म लाभ लेकर के बिताया। लाभ लिया मतलब जहां भी रथ जाएगा यूं फूलों की तरह चला जाएगा, और जो उसके पीछे चलता जाएगा वो भी आगे बढ़ता जाएगा, उसकी प्रभावना होती जाएगी। ऐसे जिन भगवान की अतिशयकारी महिमा होती है, फिर अपनी भक्ति और जुड़ जाए उसमें, तो अपने जीवन में भी अतिशय हो जाता है। धनवान वो नहीं जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हो। आप कहोगे कैसी बात करते महाराज, जिसकी तिजोरी नोटों से भरी होती है उसे ही तो धनवान कहते हैं। धनवान वो नहीं जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हो, धनवान तो वो है जिसकी हृदय की तिजोरी भक्ति से भरी हो, रिश्तों से भरी हो। आप अकेले अकेले कुछ भी करने जाएंगे तो आनंद उतना नहीं कमा पाएंगे, लेकिन पूरा परिवार आपके साथ हो, पूरा समाज आपके साथ हो, आप पूरे समाज में घुल मिल गए हों, और तब साथ साथ चलने का और उत्सव मनाने का जो आनंद होता है वो अकेले का कभी नहीं होता है। ये सौभाग्य के क्षण हैं। प्रातःकाल की मंगल वेला में 24 महाराज के दर्शन किए। वैसे हम दूसरी तरफ मुड़ने वाले थे, तभी एक युवक ने कहा कि यहीं प्रतिष्ठा करवाई थी गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज ने। बहुत कठिन तपस्या करते थे, यहाँ पर भी आए थे तो भी उनकी उपास चलते रहते थे। और पंचमेरु की प्रतिष्ठा करवाई, यहाँ पर विराजे थे और वहाँ के दर्शन किए, फिर दूसरे मंदिर के दर्शन किए, फिर तीसरे मंदिर के। और अब भावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिनालयों के दर्शन हो जाएं। और हम तो ऐसे सोचते हैं ना कि रोज सवेरे 6:30 बजे जिन दर्शन यात्रा निकाली जाए, 7 बजे रोज जिन दर्शन यात्रा, एक तरफ के मंदिर 5-7 मंदिर चिन्हित कर लिए जाएं, और आज इस तरह पूरे मुनि संघ के साथ सब लोग भगवान के मंदिरों के दर्शन करने जाएंगे। अपूर्व पुण्य होता है। हम तो आपको पहले भी कहा था कि शिखर जी गिरनार जी जाने से कभी चूक जाते हैं, समय नहीं मिलता है, एक ही दिन का समय मिलता है, तो यहीं की योजना बना लो कि आज इस लाइन में जाएंगे और कम से कम 25 जिनालयों में एक एक श्रीफल चढ़ा करके आएंगे, पूरे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ।
देखिए आप कैसा फील होता है, कैसा आनंद आता है, एकदम गुड फील होगा, अच्छा लगता है। देश शास्त्र गुरु का आराधन सबसे बड़ा धन। देव वो हैं जिन्होंने सारे कर्मों को, सारे विकारों को नष्ट कर दिया और सिद्ध हो गए। चाहे हम महावीर भगवान कहें, चाहे चंद्रप्रभु भगवान कहें, वो अब अरहंत दशा में नहीं है। क्योंकि जिनालय में हम जो प्रतिमा बनवाएंगे वो अक्सर कर कैसी बनवाएंगे? अरहंत दशा वाली। क्योंकि जयपुर में या उत्तर भारत में प्रतिमाएं अरहंत दशा वाली तो कम ही बनती हैं। वो क्या सिर्फ सिंगल पत्थर की सिर्फ सिंगल प्रतिमा बना देते हैं। आपने गौर किया हो दक्षिण भारत में या पुरानी प्रतिमाओं में पूरा परिकर रहता है। परिकर मतलब उसमें दिव्य ध्वनि भी दिखाएंगे, उसमें छत्रत्रय भी दिखाएंगे, उसमें क्षमरधारी भी दिखाएंगे, उसमें पुष्प बरसाने वाले भी दिखाएंगे, उस प्रतिमा में सिंहासन भी बना रहेगा, उस प्रतिमा की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएगी, आजू बाजू का घेरा बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें 8 प्रातिहार्य और भगवान का महिमा मंडन दिखाएंगे। वो अरहंत दशा की प्रतिमा। अगर चिन्ह ना बनाया जाए इस प्रतिमा पर, जो सिंपल प्रतिमा है, तो सिद्ध की प्रतिमा है, बस चिन्ह है इसलिए पहचान लेते हैं। क्योंकि आजकल काफ़ी सारे लोगों ने इस विधि को अपनाया है कि परिकर के साथ पूरी बड़ी सुंदर प्रतिमा हो। तो ऐसे भी अपन को यहाँ जिनालय में दर्शन करने को मिलेंगे। अरहंत से सिद्ध हो चुके हैं वो सभी, लेकिन आज भी हम उनकी अरहंत के रूप में आराधना करते हैं। प्रभु की मूर्ति अरहंत है। चलते फिरते मुनिराज जो पंचाचार का पालन करते हैं वो आचार्य हैं। वो कठिन तपस्या करने वाले और स्वयं पढ़ने वाले, शिष्यों को पढ़ाने वाले उपाध्याय परमेष्ठी और विषय वासना से विरक्त, निरंतर ज्ञान ध्यान में तल्लीन मुनिराज साधु परमेष्ठी। ऐसे साधु परमेष्ठियों के और संघ के चतुर्विध संघ के सानिध्य में यह मंगलकारी उत्सव अपन करेंगे। और जैसे प्रभु सर्व दोषों से मुक्त हुए हैं, वैसे से सर्व दोषों से मुक्त होने का भी अपन मंगलमय पुरुषार्थ करें, ताकि हमारा आत्मा भी परमात्मा हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।